बोलिए शंकर भगवान की जय। जब शनिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठान की प्राप्ति होती है और शनि ग्रह प्रद कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा के समस्त सेना मंत्रिमंडल और उनके परिवारजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु के पुत्र शुचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्राह्मणी। तब वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते वह तीनों लोग नगर में पहुँचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका कोई निर्वाह बहुत ही कठिन से हो पाता था। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों कुमारों को अपने साथ लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहां पर उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों लोगों ने महर्षि के चरणों को प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमें हमारे कष्टों का निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजपुत्र है और अपने शत्रुओं को पराजित होकर घोर दरिद्रता के जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्टों में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनि देव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष व्रत किया करो और भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजा किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और लकड़ी लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए नदी गया। वहां उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाकर देखा तो उसमें काफी धन था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया,
तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है। उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गया और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़ कर लाओ। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियाँ की आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उसी राजकुमार के पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हो? किस देश के रहने वाले हो? आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे माता पिता को मारकर राज्य का अधिकार ले लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वे मेरी धर्म माँ है। फिर वे राजकुमार उसे गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस कार्य में आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विवक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसीलिए अपनी सखियों को मैं अलग भेज दिया। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोतियां का हार राजकुमार को गले में डाल दिया। राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोला, अपने आप अपने पिता से अनुमति ली है या नहीं? मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाइए और परसों प्रातः काल आइए। मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी और वे आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यहाँ सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहाँ स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसे परिवारजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवा दो। शंकर जी की आज्ञा पाकर
मैं अपने घर चला आया। घर में मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा व अंशुमति के मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य मैं आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली का विवाह शुचिव्रत के साथ कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए चतुरांगिणी सेना भी भेज दी। राजकुमारी ने गंधर्वराज की चतुरंगिणी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य का अधिकार ले लिया। उसने अपनी धर्म माता ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और शुचिव्रत ने को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया। वह अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धरांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमांड चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो
कहत शिवानन स्वामी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदी ब्रह्मचारी फले नंदी ब्रह्मचारी। नितौ दर्शन पावत रुच उच भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्युर्मोक्ष्यमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्युर्मोक्ष्यमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्युर्मोक्ष्यमामृताम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।